वेलकम स्टूडेंट्स। हमारे पास में जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था मिलने मेथड, यानी मल्टी स्टेप मेथड में मिलने मेथड। ये था हमारे पास में टॉपिक का नाम, मिलने मेथड। किसमें? मल्टी स्टेप मेथड में। ठीक है, मल्टी स्टेप मेथड के दो मेथड होते हैं, एक तो होता है मिलने मेथड, ठीक है, और एक अपन करेंगे बेस फोर्थ मेथड। सबसे पहले मिलने मेथड में आ जाओ। मिलने मेथड के लिए अपन प्रिडिक्टर यानी मिलने प्रिडिक्टर और मिलने करेक्टर के लिए फॉर्मूला यानी डेरिवेशन अपन ड्राइव किए थे। फिर से एक बार बता देता हूँ, मिलने मेथड में अगर 4 पॉइंट आपका उसमें गिवन हो, T1, T0, T1, T2, T3, तो अपन T4 फाइंड कर सकते हैं, यानी Y4 अपन फाइंड कर सकते हैं। इंटीग्रेशन लगाना था बस हमें, क्या, T0 से लेकर के T0 प्लस का 4H इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में। ठीक है, और बस उसको अपन क्या कर रहे थे, फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले से उसको अपन ओपन कर रहे थे। उसके बाद में अपन प्रिडिक्टर के लिए फॉर्मूला ड्राइव किए थे, यानी Y4 प्रिडिक्टर के लिए। इसी टाइप से अपन करेक्टर के भी निकाले थे, लेकिन वो निकालते हैं Y2 करेक्टर के लिए, लेकिन उसको अपन चेंज कर सकते थे 4 के अंदर। करेक्टर के कैसे निकाले थे? बस लिमिट को अपने को चेंज करना था, T0 से लेकर के T0 प्लस का 2H, सेम डेरिवेशन, सब कुछ सेम ही था। ठीक है, तो इससे रिले मिला करके अपन क्या निकाले थे, प्रिडिक्टर के लिए और करेक्टर के लिए, दोनों के लिए डेरिवेशन अपन ड्राइव कर लिए थे। डेरिवेशन अपन ड्राइव कर लिए थे उन्हीं से रिलेटेड। अच्छा, ये तो पता चल गया होगा, मिलने मेथड में 4 पॉइंट गिवन होगा आपके पास में। अगर मान लो सपोज करो 4 पॉइंट गिवन नहीं है, यानी आपके पास में Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y3 तक अगर मान गिवन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले Y0 यानी Y0, Y1, Y2, Y3 इनका मान अपन निकालेंगे। और निकालने के लिए अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन तो गिवन होगी। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन मेथड अप्लाई कर देंगे उस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए। कोई भी पुराना एक मेथड, या तो आप लोग अप्लाई कर दो पिकार्ड मेथड, या आप लोग अप्लाई कर दो टेलर सीरीज मेथड, या आप लोग अप्लाई कर दो यूलर मेथड, या आप लोग अप्लाई कर दो यूलर मॉडिफाई मेथड। उसकी सहायता से अपन Y0, Y1, Y2, Y3 इनका मान अपन फाइंड करेंगे। और मान निकलने के बाद में फिर क्या है, फिर तो वही प्रिडिक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे और करेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा रहा हूं कि जिसमें मान अपने पास में गिवन नहीं होगा, उसमें अपन क्या करेंगे, यूजिंग मिलने फॉर्मूला, फाइंड सॉल्यूशन या मेथड फाइंड ए solution of the given initial value problem, dy अपॉन में d ऑफ t इक्वल्स टू है t माइनस वाई स्क्वायर एंड इनिशियल कंडीशन वो है y0 इक्वल्स टू, वो गिवन है हमारे पास में, वो है 0 एंड रेंज 0 से लेकर के t का मान वो है 1 तक। रेंज जो है वो है 0 से लेकर के 1 तक। तो ये हो गया हमारे पास में रेंज का मान। ठीक है, हमें मिलने मेथड लगाना है। मिलने मेथड के लिए आपके पास में रेंज का मान दिया हुआ है, रेंज का मान दे रखा है आपके सामने। अब वो क्या दे रखा है, 0 से लेकर के 1 तक के लिए स्टार्ट करना है। देखो 0 से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको ये भी पता है कि 4 वैल्यू आपको इसमें गिवन होनी चाहिए, T0, T1, T2, T3
और फिर साथ में T4 अपन फाइंड करेंगे। यानी जब तक 4 मान नहीं देगा जब तक अपन मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो आ जाओ सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन हेयर गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज dy अपॉन में dt इक्वल्स टू t माइनस वाई स्क्वायर। हेयर गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज dy by dt इक्वल्स टू t माइनस वाई स्क्वायर एंड इनिशियल कंडीशन वो क्या हमारे सामने y0 इक्वल्स टू 0, डेट मीन्स t0 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखना, इधर हमारे पास में t0, t1, t2, t3 इनके मान गिवन होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन इनके मान गिवन नहीं है, उन पे y का भी मान चाहिए। चलो y का मान तो अपन निकाल लेंगे, इसको अपन सॉल्व करके इसमें कोई सा भी मेथड लगा देंगे, पिकार्ड लगा दो, यूलर लगा दो, टेलर लगा दो, कोई सा भी अपन मेथड लगा देंगे, इससे y तो अपन निकाल लेंगे। लेकिन y का मान निकालने के लिए पहले आपको t0, t1, t2, t3 इनके मान रहेंगे तो ही तो अपन उसके अंदर पुट कर पाएंगे। जब तक इसका मान अपने पास में नहीं रहेगा जब तक अपन पुट कैसे करेंगे, नहीं पुट कर पाएंगे अपन। ठीक है, तो अपन लेट कर लेते हैं कि h इक्वल्स टू अपने मन से, हमें ये पता है 0 से लेकर 1 तक पहुंचना है, तो मन से वो लेट कर लिया अपन 0.2। तो t1 क्या मिल जाएगा अपने पास में 0.2, t2 क्या रहेगा 0.4, t2 क्या रहेगा 0.4, t3 0.6, ये मान रहेगा हमारे पास में t3 0.6 और t4 हमें निकालना है। भाई 4 मान तो बस गिवन होनी चाहिए ना, तो ही तो अपन इस मेथड को यूज में लेंगे, क्योंकि वैसे तो देखो 0.6 t3 y3 निकालेंगे इस पे, और y3 निकालने के बाद में फिर 0.8 और 1 उस पर तो चला ही जाएगा। आगे हम पर इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि अपने को 4 ही वैल्यूज चाहिए गिवन होने के लिए, ध्यान रखना। तो एक तो हो गया देखो t0 का मान, एक हो गया t1 का 2 मान, एक हो गया t2 का 3 और एक हो गया t3 का 4 मान, यानी t4 अपने को निकालना है। 4 मान गिवन है अपने पास में, अपने को t4 निकालना है। t4 मतलब 0.8 वाले पे, 0.8 वाले पे बोले कि बाकी अपने को बोलो y0 तो ठीक है, यहाँ से y0 तो मिल रहा होगा इसमें, t0 तो 0 और y0 मिल रहा होगा इसमें 0, लेकिन y1 क्या मिलेगा, मतलब y1 के लिए t1 ये रख दो तो y1 मिल जाएगा, ये रख दो तो y2 मिल जाएगा, ये रख दो तो y3 मिल जाएगा। तो y0, y1, y2, y3 यहाँ तक पहले अपन मान निकाल लेंगे। एक चीज़ क्लियर करना पहले, सबसे पहले ये बता दूं, यहाँ से कंफ्यूज मत होना आप लोग कि बोले रेंज तो था हमारे पास में 0 से लेकर के 1 तक, तो पार्टीशन तो बोले इसका 0.2 ले रहे हैं, तो 0.2, 0.4, 0.6, ठीक है, 0.8 और फिर जाकर के 1 मिलेगा। लेकिन जब आपको मेथड लगाना है मिलने मेथड, ये तो ठीक है, चलो मेथड ये बनेगा इसके टाइप में, लेकिन आपको जो इसके अंदर मिलने मेथड क्या कहता है, 4 ही पॉइंट हमारे गिवन होना चाहिए ना, यानी 1, 2, 3 और 4 यहाँ तक हमारे पास में गिवन हो ना, तो हम अगली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ये 4 मान तो अपन लेट कर ले, ये 4 मान तो अपन लिख दिए, इस चारों मान की सहायता से y0, y1, y2, y3 अपन निकाल लेंगे, और वो निकालेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके, यानी पुराने वाले मेथड से। अपने पास मान आ जाएगा y0 का, y1 का, y2 का और y3 का। फिर अपन y4 निकाल लेंगे मिलने मेथड से, फिर अपन चले जाएंगे इस वाले पे, तो फिर एक आगे पीछे वाले को भूल जाएंगे, 1 या 2 को, फिर आगे वाले से चलेंगे अपन, वहाँ से काउंट हो जाएगा t0, t1, t2, t3, t4। तो इसलिए यहाँ तक मैं मान केवल t3 का ही लिखा हूँ, ठीक है। अब बोलो कि 0.2 ना लेकर के अगर h का मान को छोड़ लेते, कुछ और क्या लेते, 0. मान लो 25 ले लेते, तो 0 से 0.25 फिर 50 फिर 1, तो डायरेक्ट पहुंच गए आप लोग 1। तो रेंज तो जबकि दे रखा है 0 से 1 के बीच में ही लेना रेंज, तो
तो 1 तक तो ले सकते हो, 1 आ जाएगा, लेकिन उसके अगला मान क्या निकालोगे? 0.25 लेते हो मान लो, सपोज करो, तो 0.25 के लिए पहला तो आ गया 0.25, फिर 0.50, 0.75, फिर 1, यानी ये T0, T1, T2, T3, चलो ये 4 मान तो गिवन है हमारे पास में, लेकिन निकलेगा वो नेक्स्ट वाली वैल्यू, और नेक्स्ट वाली वैल्यू तो हमारे पास में है ही नहीं, जबकि यहाँ पे तो 1 तक ही दे रखा है रेंज, तो अपन 0.25 इसलिए नहीं ले सकते हैं। पता चला क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि अपने को 4 मान चाहिए गिवन, तब अपन नेक्स्ट वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसके अंदर 4 मान अगर गिवन कर रहे हो तो 1 तक तो पहुंच ही गए, इसलिए 0.25 अपन नहीं ले सकते हैं। अब बोलो कि कम लें अपन, तो कम तो आपके हाथ में है, कम तो यहाँ पे 0.2 की जगह 0.1 ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0.1 लोगे तो कैलकुलेशन खुद ही बढ़ाओगे। खुद कैसे बढ़ाओगे? 0.1 लेते हो तो 0.1, 0.2, 0.3, फिर y4 निकलेगा, फिर 0.4 कहाँ में लेंगे, फिर 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, फिर 1 तक जाएंगे, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं कि जो h का मान है वो ले लिया अपन 0.2। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है? मैन यहीं पे होता है कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये वाली वैल्यू ठीक है आपके लिए। ठीक है, फर्स्टली वी फाइंड y0 तो गिवन है ही, y1, y2, y3, y0 तो गिवन है तो 4 मान हो जाएगा अपने आप से गिवन अपने पास। फिर चलेंगे नेक्स्ट वाले पे, इस वाले मेथड पे। तो फर्स्टली वी फाइंड y1, y2, y3 यूजिंग, कोई भी मेथड लगा दो, यूजिंग पिकार्ड लगा देता हूं, चलो इसके अंदर पिकार्ड्स मेथड y1 y2 यूजिंग पिकार्ड मेथड, गिवन इनिशियल वैल्यू, प्रॉब्लम इज इनिशियल वैल्यू, प्रॉब्लम इज क्या है वो है हमारे सामने dy अपॉन में d ऑफ t इक्वल्स टू t माइनस वाई स्क्वायर, dy बाई डी टी इक्वल्स टू t माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अपन सबसे पहले पिकार्ड मेथड से टारगेट ये है कि y0 तो ठीक है, y1 निकल जाए, y2 निकल जाए, y3 निकल जाए। फिर चलेंगे अपन मिलने मेथड पे, फिर मिलने मेथड का फॉर्मूला में वो पता है, तो y0 डैश काम में आता है, y1 डैश काम में आता है, y2 डैश काम में आता है, तो डैश वाला मान यही तो रहेगा अपने पास में, इसको अपन डैश की तरफ भेजेंगे। ठीक है, यहां तक we know that Picard's formula is y1 इक्वल्स टू, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं अपन, y नोट प्लस y1 इक्वल्स टू y नोट, फिर क्या था फॉर्मूला 0 से t f t y, t0 से t f t y और dt, f t y और फिर साथ में दोबारा से dt। ठीक है, और y की जगह y नोट, ऊपर लिख दो y नोट या नीचे लिख दो, ये भी अपन जानते हैं कि नीचे वाला y नोट ऊपर वाला y नोट के बराबर होता है। तो y1 इक्वल्स टू y नोट यानी 0, इंटीग्रेशन t0 भी 0, 0 से t फंक्शन t की जगह तो t रहेगा, माइनस ये बन जाएगा y नोट का स्क्वायर और फिर साथ में d ऑफ t, यानी अपन इसको क्या लिखेंगे 0 से t
अब फिर से टी डी टी, यहाँ से मिलेगा टी स्क्वायर बाई 2, ये मिल गया y1 का मान। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, बोला अपन यहाँ पे भी तो पुट कर सकते हैं t का मान, जो अपन निकाले थे 0.2 पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो y1 का मिल जाएगा, कहाँ दिक्कत आ रही है। फिर t बराबर 0.4 पुट कर देते हैं, फिर दूसरा मिल जाएगा। फिर t बराबर 0.4 पुट करेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में मिलेगा। लेकिन बोला है कि पिकार्ड को जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो अपन 2-3 इटरेशन तो निकाल दे जिससे एरर बहुत कम आएगा। तो अपन क्या करें, सबसे पहले 2-3 इटरेशन निकाल देते हैं जिससे एरर बहुत कम हो जाए। तो एक तो निकाल लिया अपन y1, ठीक है, और निकालना चाह रहे हैं सिमिलरली एरर को कम करने के लिए अपन कम से कम 3 इटरेशन निकाल रहे हैं, और जो थर्ड इटरेशन वाला मान रहेगा उसी के अंदर एक बार ये पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, ये पुट करेंगे और वो पुट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड approximation is फॉर्मूला देखो क्या मिलेगा, y2 इक्वल्स टू y0 प्लस इंटीग्रेशन t0 टू t f t y1 और dt, f t y1 और dt। y0 तो 0 हट ही गया, यहाँ से मिलेगा 0 से t, फंक्शन देखो क्या ये है t माइनस का वाई स्क्वायर, तो t तो एज इट इज माइनस यहाँ पे मिलेगा क्या y1 स्क्वायर और फिर साथ में d ऑफ t। ठीक है, यहाँ तक यहाँ पे मान रख देंगे, यानी y2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से t माइनस y1, यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बोल लो या फिर ऊपर वाला फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बोल लो, y1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये तो निकाल देते हैं अपन। तो ये मान क्या है, माइनस का t स्क्वायर बाई 2, यानी माइनस का t स्क्वायर बाई 2 का भी स्क्वायर, तो t 4 अपॉन में कर दूंगा यहाँ पे 4, और फिर साथ में यहाँ से d ऑफ t। ये ठीक है कि बताओ, y2 का मान t माइनस का t 4 अपॉन में 4। ठीक है, कर दो इसका इंटीग्रेशन, यहाँ से तो मिलेगा t स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस यहाँ से मिलेगा t 5 अपॉन में 5 और 4 यहाँ से मिल जाएगा 20। ये मिला हमारे पास में y2 का मान। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके लिए है, y2 के लिए। y3 निकालते हैं इसी प्रकार, सिमिलरली थर्ड approximation is y3 इक्वल्स टू y0 प्लस इंटीग्रेशन t0 से t f t और y2 सेकेंड यहाँ पे लिखो, ऊपर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, y2 और फिर साथ में d ऑफ t रख दो मान, यानी y3 इक्वल्स टू y0 तो 0 हो ही गया, 0 से t माइनस का y स्क्वायर, तो t एज इट इज माइनस y2 का स्क्वायर और d ऑफ t, यानी 0 से t माइनस y2 का स्क्वायर, यानी माइनस इसका स्क्वायर, t स्क्वायर बाई 2 माइनस t5 अपॉन में 20 इसका स्क्वायर, और फिर साथ में d ऑफ t। ये ठीक है कि यहाँ तक, बस इसके अंदर अपन वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, आगे देखो क्या मान आएगा,
ये तो हो गया y3 के लिए। ठीक है, सॉल्व करो इसको, यानी y3 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन तो रहने दो 0 से t, इसको ओपन कर देते हैं, t माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी t 4 अपॉन में 4 a स्क्वायर, बाहर माइनस है ध्यान रखना, प्लस का बी स्क्वायर लेकिन माइनस का आएगा बाहर के कारण, यानी बी स्क्वायर यानी बाहर माइनस बी स्क्वायर इन टी की पावर 5 अपॉन में 20 इसका स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस प्लस 2ab, 2ab टी की पावर 7 अपॉन में 40 20 और फिर साथ में डी ऑफ टी इक्वल टू, ये मिला है हमारे पास में y3 के लिए मान। और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं इसको, यहां से मिलेगा हमारे पास में t वाले का करेंगे तो यहां से मिलेगा t स्क्वायर बाई 2 माइनस यहां से मिलेगा t 5 अपॉन में 20, इंटीग्रेशन कर रहे हैं t 5 अपॉन में ये वाला मान, फिर तो क्या मिलेगा माइनस का t11 अपॉन में 10 तो हो ही गया, एक और आ जाएगा t11 अपॉन में ये, और प्लस यहां से मिलेगा t8 अपॉन में 160, देख लो एक बार कैलकुलेशन को, t8 अपॉन में 160, ये मान हमारे पास में आएगी इसके लिए y3 के लिए। और निकालना चाहते हो तो और निकाल दो, जितना निकालो उतना एरर कम रहेगा, लेकिन अपने को तो मेन मेथड अपने पास में मिलने मेथड, इसकी सहायता से अपन केवल y0 y1 y2 y3 इनका मान निकाल रहे हैं। तो फाइनली जो मान हमारे पास में है ये है आपके पास में y3 का मान, अपन इसी के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, अब पुट कर करके मान निकालेंगे इसी वाले के अंदर, इसी वाले के अंदर अपन वैल्यू पुट करेंगे और पुट करके अपन सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, यहां तक आ जाओ आगे। अब देखो मान बराबर हमारे पास में t0 बराबर 0 तो y0 बराबर भी 0, t0 0 तो y0 भी क्या है 0 है हमारे पास में। t1 बराबर क्या था 0.2 तो y1 इस वाले में रख दो हर जगह 0.2, इस वाले के अंदर पूरे की जगह, सबसे लास्ट वाले में, चाहो तो इसे पहले वाले में रख सकते हो, लेकिन जब इतनी मेहनत की है अपन तो इस वाले में रखेंगे मान। तो t1 के रेस्पेक्ट में मिलेगा yt1 यानी yt1 मतलब y1, तो t बराबर 0.2 के रेस्पेक्ट में मान मिलेगा, वो मिलेगा इसके लिए, और वो वैल्यू जो हमारे पास में कितनी आएगी t1 के लिए y1 आएगा 0.02, 0.02। ठीक है, t2 0.4, यहां से मान मिलेगा y2 का 0.4 रखो फिर इसके अंदर और करो कैलकुलेशन, तो t2 0.4 पे y2 कितना मिलेगा 0.0795, 1 2 3 हो गए, 4 चाहिए हमारे को। t3 0.6 पे y3 वो कितना मिलेगा वो देख लो, t3 का फिर रख दो इसके अंदर 0.6, तो ये मान हमारा से मिलेगा y3 का मान वो कितना मिलेगा वो देखो 0.1762, 1762। ठीक है,
अपन हालांकि रेंज आपके पास में 0 से लेकर के 1 तक दिया हुआ था, फिर से सुन लेना एक बार, अपने को पहुंचना था 0 से लेकर के 1 तक। अपन h का मान क्या मान रहे हैं, 0.2 मान रहे हैं अपन h का मान, लेकिन h का मान 0.2 मानने के लिए 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1, जब इतने अंतराल अपन रखते हैं ना मान लो, तो अपने को जबकि इसके अंदर 4 ही मान चाहिए स्टार्टिंग से, 1, 2, 3, 4 बस। तो इससे पहले यहाँ तक तो निकाल लेंगे, y4 निकालेंगे पहले एक बार, फिर चलेंगे अपन आगे वाले पे, ठीक है, फिर चलेंगे अपन आगे वाले पे। आगे वाले क्या तो y5 नाम दे देंगे, सब फॉर्मूले में एक एक टर्म्स को अपन आगे बढ़ा देंगे, अब फिर चलेंगे अपन उस वाले पे 1 वाले पे, ठीक है। और 0.2 से अगर कुछ और लेते, 0.25 लेते तो ये नहीं ले सकते थे, 0.2 से कम ले सकते हो, 0.2 से कम ले सकते हो। कम क्यों ले सकते हो, 0, 0.1, 0.2, 0.3, y4 निकाल लो, फिर 0.4, फिर 0.5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, निकालते रहो, खत्म ही नहीं हुआ कभी। इसलिए अपन क्या कह रहे हैं, 0 की इसकी 0.25 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि रेंज 1 को आगे बढ़ा देगा। तो 0.25 लेते हो तो 0.25, फिर 0.5, 0.75 और 1, तो 4 मान तो अपने को चाहिए मिलने मेथड के लिए। तब अपन इसकी सहायता से निकालेंगे ये वाला मान, तो ये वाला मान निकालेंगे इसकी सहायता से, 1, 2, 3, 4, तो ये वाली वैल्यू निकलेगी आपस में 0, 1 पे निकलेगा डायरेक्ट ही। तो एरर वगैरह वो कम करने के लिए अपन क्या करें, 0.25 भी ले सकते हो, लेकिन एक बार में निकल जाएगा वो, एक बार में ही निकल जाएगा वो, केवल y1 पे निकाल लोगे आप लोग, ठीक है। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इसी वाली वैल्यू को काम में ले रहे हैं अपन। अब ध्यान से देखना इधर, ये वाली वैल्यू तो होगी इसके लिए। फंक्शन देखो क्या है हमारे पास में, फंक्शन आ जाओ, dy/dt यानी y डैश बराबर ये है t माइनस का y²। हमें निकालना है सबसे पहले y0 डैश, इसका मान चाहिए ना प्रीडिक्टर फॉर्मूला, इसलिए ये और निकाल लेते हैं। y0 डैश यानी यहाँ से मिलेगा t0 माइनस y0 स्क्वायर। t0 का मान 0, y0 का मान 0, तो पूरा मान 0। y1 डैश यहाँ से मिलेगा t1 माइनस y1 स्क्वायर। t1 का मतलब 0.2, y1 का मतलब 0.02 का स्क्वायर, तो वहाँ से किसका मान निकलेगा, y1 डैश के लिए 0.1996, 0.1996, 1996। y2 डैश यहाँ से मिलेगा t2 माइनस y2 स्क्वायर, तो ये वैल्यू किसके लिए मिलेगी, y2 डैश का मान रख दो। t2 का मान हमारे उसमें क्या है 0.4 और y2 का मान है इसका है, तो इसका भी स्क्वायर करना है, कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ से मान निकलेगा हमारे पास में, वो निकलेगा y2 डैश, और y2 डैश का मान निकलेगा 0.3937, 3937। y3 और निकाल लो, y3 डैश इक्वल टू यहाँ से मिलेगा t3 माइनस y3 का स्क्वायर, t3 एंड 0.6 रखना है, माइनस y3 मतलब ये रखना है, इसका स्क्वायर करना है। यहाँ से मान निकलेगा y3 डैश का मान, और y3 डैश का मान निकलेगा 0.5689, 0.5689। ये अपन सॉल्व करके ये 4 मान निकाल लिए। अब अपन y4 फाइंड कर सकते हैं, अब अपन y4 का मान निकाल सकते हैं मिलने मेथड से। तो भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, और करना है भी, तो रेंज तो 1 तक जाना है ना अभी तो। नाउ वी यूज मिलने मेथड we know that मिलने प्रिडिक्टर